प्रैक्टिकल करने वाले बच्चों, दैट इज़ अबाउट वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। ये 8th क्रेनियल नर्व है। दिस इज़ कंपोजिट सेंसरी नर्व। ऑलमोस्ट ये सेंसरी फंक्शंस ही कैरी करती है, सेंसेशंस ही कैरी करती है। ओरिजिन इसका रहेगा पॉन्स से। पॉन्स में कहाँ पे? सेरिबेलो पॉन्टाइन एंगल पे। ओके, तो ये टाइप इसकी जो है दैट इज सेंसरी, मैंने आपको बता दिया। अब इसके दो कंपोनेंट्स हैं, जैसे इसका नाम है वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व, तो एक इसका है कॉक्लियर नर्व, दूसरा कंपोनेंट इज वेस्टिबुलर नर्व। कॉक्लियर नर्व से आपको क्लियर हो रहा है कि ये कॉक्लिया को सप्लाई कर रही है, जो हेल्प करती है हमारी हियरिंग में, और जो वेस्टिबुलर नर्व है ये हमारी सप्लाई करती है सेंट्रल सेमी सर्कुलर कैनाल्स को। ईयर के अंदर जो हमारी कैनाल्स हैं दैट आर सेमी सर्कुलर, उनको ये सप्लाई करती है, एंड लेबिरिंथ को सप्लाई करती है, जो कि हमारा ओटोलिथ ऑर्गन होता है, आर्टिकल और सेक्यूल जिसके अंदर आते हैं। ओके, तो ये हमारा जो वेस्टिबुलर नर्व है वो हमारा बेसिकली इक्विलिब्रियम बॉडी का मेंटेन करती है। ओके, बैलेंस या सेंसेशन ऑफ बॉडीली डिस्प्लेसमेंट को ये हमारी हेल्प करती है। हमें पता चलता है कि हम कहाँ पे हैं, हमें महसूस, हम बैठे हैं तो हमें पता चलता है कि हम बैठे हुए हैं, या हम वॉक कर रहे हैं तो हमें पता चल रहा है हम वॉक कर रहे हैं। तो ये चीज़ हमें महसूस होती है प्रॉपर। ठीक है, हमारी ये बॉडी डिस्प्लेसमेंट को और इक्विलिब्रियम को या बैलेंस बॉडी का वो मेंटेन करती है वेस्टिबुलर नर्व। अब कॉक्लियर नर्व अगर आपकी डैमेज हो जाती है या ख़राब है, उसके अंदर क्या है, आपको हियरिंग में प्रॉब्लम आती है उसके अंदर, जिसमें बड़ी कॉमन बीमारी है दैट इज़ टिनाइटिस। ठीक है, टिनाइटिस के अंदर क्या होता है, आपको रिंगिंग, बजिंग, हिसिंग या सिंगिंग या रोरिंग, इस तरह की अलग अलग तरह की आवाज़ें कान में गूंजनी शुरू हो जाती हैं। बहुत से पेशेंट्स आते हैं, हमें बताते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, या कान में मतलब ईंटी की आवाज़ आ रही है, या कुछ इस तरह की अजीब सी साउंड आ रही हैं। दैट कैन बी ड्यू टू दिस नर्व डैमेज। ओके, कॉक्लियर नर्व। वहीं पर जब वेस्टिबुलर नर्व की प्रॉब्लम आती है तो हमारी सेमी सर्कुलर कैनाल्स को और लेबिरिंथ को सप्लाई कर रही है, इससे हमारा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है, हमें चक्कर आने लग जाते हैं, कई बार हम चलते चलते गिर सकते हैं, बैठे भी गिर सकते हैं, चक्कर आ सकते हैं। ठीक है, या ये हमारे निस्टैग्मस में भी होती है। निस्टैग्मस होता है कि आई बॉल्स आपकी प्रॉपर शेप में नहीं है, एक आँख उधर को घूम गई, एक दूसरी तरफ को घूम गई। ठीक है, रिदमिक टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ द आइज। ठीक है, आँखें इधर उधर, पेशेंट कई बार इधर उधर घूमाते रहते हैं, दैट कैन बी ड्यू टू दिस वेस्टिबुलर नर्व। तो इसके लिए जो हम बड़े कॉमन टेस्ट हैं, दो कॉमन टेस्ट हैं, वो हम आज आपको करके दिखाएंगे। एक है वॉच टेस्ट। वॉच टेस्ट के अंदर क्या होता है, हम जो भी हमने पेशेंट या पर्सन को चेक करना है, हम एक वॉच लेते हैं लाइक दिस, जो टिक टिक वाली वॉच होती है। ठीक है, एक ऑटोमेटिक है या डिजिटल है, वो नहीं यूज़ करनी जिसमें साउंड आती है, प्रॉपर क्लिकिंग नॉइस आ रही है, वो वाली हम वॉच, आप रिस्ट वॉच या वॉल क्लॉक कुछ भी यूज़ कर सकते हो। ओके, तो हम इसको टेस्ट को करने के लिए थोड़ा सा साइलेंट रूम लेते हैं जहाँ पे ज़्यादा शोर शराबा ना हो। ठीक है, तो उस एरिया में हम क्या करेंगे, ए वॉच विच द एग्जामिनर कैन हियर एट ए स्पेसिफिक डिस्टेंस फ्रॉम हिज ईयर। सबसे पहले जो एग्ज़ाम मतलब जो चेक कर रहा है उसको ये सुनाई देनी चाहिए साउंड प्रॉपर। ठीक है, तो इसमें क्या तरीका है, हमने अपने कान के पास से स्टार्ट करना सुनना, तो इसको थोड़ा थोड़ा करके हम दूर लेते जाएंगे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये आप लोगों को अगर तो बिल्कुल ही साइलेंट रूम होगा तो आराम से आप 5-10 फीट की दूरी पर इसको सुन पाएंगे। ठीक है, मतलब 5-10 फीट नहीं, मतलब 20-25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस तक आप इसको सुन पाएंगे आराम से। ओके, अगर आपके कोई हियरिंग की प्रॉब्लम है तो इसकी साउंड आपको प्रॉपर टिक टिक की साउंड नहीं सुनाई देगी। इसी तरह दूसरी साइड पे चेक करेंगे। ठीक है, जैसे हम चेक करना है तो हम कान के पास रखेंगे, हम पूछेंगे आपको साउंड सुनाई दे रही है टिक टिक की। ठीक है, थोड़ा सा दूर लेके जाएंगे, अभी भी सुनाई दे रही है, अब सुनाई दे रही है, अभी। ठीक है, तो नियर अबाउट इसका हम देखें कि ये हियरिंग नॉर्मल है, इतना कि मुझे भी प्रॉपर इस तरह सुनाई दे रहा है, तो पर्सन को भी सेम ये सुनाई दे रहा है। जो नॉर्मल पर्सन है उसको हम चेक करें, जिसका प्रॉब्लम होगी
मतलब जो आपकी ये दोनों नर्व में कोई ना कोई अगर डैमेज है तो प्रॉपरली साउंड नहीं सुनाई देगी। इसी तरह हम दूसरी साइड पे चेक करेंगे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट डिस्टेंस दोनों तरफ का बराबर रहेगा। दिस इज कॉल्ड वॉच टेस्ट। ओके, तो इसके आगे आपका दूसरा टेस्ट होता है विस्परिंग टेस्ट या विस्पर टेस्ट। ठीक है, इसके अंदर क्या करते हैं, सिंपल वे ऑफ टेस्टिंग फॉर हियरिंग लॉस इज द यूज ऑफ ह्यूमन वॉइस। ए कन्वर्सेशनल वॉइस इज जनरली हर्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 to 12 फीट। ठीक है, इसके अंदर जो है वो डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ जाता है। जो विस्परिंग की साउंड होती है वो आपको आराम से 5, 10, 15 फीट तक आराम से सुनाई देती है। ओके, जो नॉर्मल पर्सन की हियरिंग है। ओके, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, साइलेंट रूम चाहिए, और हम खुद भी बोल के चेक कर सकते हैं, या हम किसी अटेंडेंट को कह सकते हैं कि उसके पेशेंट के कान में पहले विस्पर करे, थोड़ा सा कुछ भी बोले, उसका नाम बोले या 1 2 3 बोले। ठीक है, इस आज हम यूज़ करेंगे जैसे 1 2 3 बोलने को बोलेंगे। ठीक है, वो विस्पर हल्का सा करेंगे तो वो पर्सन को सुनाई देगा। दोनों तरफ चेक करेंगे, उसको बोलेंगे एक कान बंद कर लो और दूसरे कान में सुनो, फिर दूसरे साइड का कान बंद कर लो, फिर अपोजिट वाले कान में सुनो। ठीक है, आगे बैठे आप, एक कान आपका उस तरफ वाला बंद कर लो बिल्कुल। ठीक है, आप इसके कान में बोलो हल्का सा, जिस तरह करते हैं ऐसे, तो ये सुनाई दे रहा है। थोड़ा सा दूर जाके बोलेंगे इसी तरह, तो इसी तरह दूसरी साइड पे जाएंगे, ये वाला कान बंद कर लेंगे। ठीक है, तो हमने देखा कि ये ऑलमोस्ट नॉर्मल हियरिंग है, दोनों तरफ से सुनाई दे रहा है। इससे हमारी ये नर्व जो है चेक हो जाती है, दैट इज वेस्टिबुलो-कॉक्लियर नर्व। इसके लिए ट्यूनिंग फोक वाले टेस्ट भी होते हैं, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करके दिखाएंगे कि किस तरह से हम ट्यूनिंग फोक से भी हियरिंग को चेक करते हैं। ओके।